ठीक है, उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली 25 खत्म हुआ है, तो एकदम जनवरी में तो बहुत सारे इवेंट नहीं हो जाएंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो 6 से 8 महीना पीछे जरूर लेके हम लोग चलेंगे। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो अभी करंट में तो ऐसा एक ही आदमी है भाई जो ये 100 वाले रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो कौन है? विराट कोहली है। याद रहेगा। तो भाई कहां पर? न्यूजीलैंड के खिलाफ 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वीरेंद्र सहवाग का। कौन है तोड़ने वाले? तो विराट कोहली है। क्लियर है ये? अगला है कि 2025 में विश्व का पहला खो खो, ये पहला हो रहा है भाई, और खो खो जो खेल है उसका जन्मदाता कौन है? तो भारत है। और अब इसको वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब इसका भी वर्ल्ड कप हो रहा है। जैसे कबड्डी का पहले कोई वो नहीं था, पर कबड्डी के भी क्या हो रहे हैं, तो अब उसके वर्ल्ड कप हो रहे हैं। खो खो इसका भी क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हो रहा है। खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ और किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों में जीत दर्ज की? तो याद रखना सर, भारत में ऑर्गेनाइज हुआ और जीतने वाली टीम भी कौन थी? तो भारत थी। कौन सी? खो खो। अक्सर स्कूल और कॉलेजेस के गेम में खो खो हुआ करता था। पूछेगा सर कि इस पूरे के पूरे इवेंट में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो याद रखना कि 23 देशों की टीम ने। कितने देशों की? 23 देशों की टीम ने क्या किया है? इस इवेंट में हिस्सा लिया है, खो खो वाला। सोचो हमारे देश के जो इवेंट्स है अब उन पे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे योगा डे, तो विश्व योगा डे बन गया, जबकि भाई हमारे देश का पर्सनल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का कोई भी इवेंट इंटरनेशनल नहीं हो रहा है, लेकिन भारत के जो इवेंट है क्या हो रहे हैं? इंटरनेशनल हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। क्लियर है ये? 2025 में आर्चरी प्रीमियर लीग APL किस खेल से संबंधित है और इसका उद्घाटन कब हुआ? आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, और इसका उद्घाटन कब हुआ? 2025। इसमें भी हमारे खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ और कब हुआ? तो सर याद रखिएगा कहां पे हुआ? गोमी, दक्षिण कोरिया। कब हुआ? तो मई 2025 में। सॉरी, कहां पर हुआ सर? तो गोमी, दक्षिण कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। गोमी, दक्षिण कोरिया। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहां पर आयोजित किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर कि जो वर्ड जुड़ जाता है हमारे पास पहली बार खेलो इंडिया गेम्स तो होते थे, लेकिन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। और ये कहां पर हुआ बेटा? तो सर हुआ डल झील पे, डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत स्टेबल पानी रहता है वहां पे खेलो इंडिया इवेंट्स। प्लस आजकल जब कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पे ग्रोथ लाने के लिए भी ये सारे इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट विजिटर वहां पे पहुंचे। वहां पे वर्ल्ड इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने से देश दुनिया को संदेश जाता है कि भारत ने 370 हटाने का जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, और बहुत स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर चल रही है, तभी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज करा पा रही है। सारा सिंबल देने के लिए भी वहां पर ये सारे गेम का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डल लेक जम्मू कश्मीर में कराया गया खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। याद रहेगा अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार। अगला दिया सर अपने को, खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में विजेता देश कौन रहा? भारत। ये तो खैर उस समय ही हो गया था। ठीक है, चलिए सर 2025 IIHF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आइस हॉकी बोलते हैं इसको, आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस देश ने जीत हासिल की है? तो यूएसए ने। याद रहेगा आइस हॉकी में जीता कौन है भाई? यूएसए। क्यों सर? उनके पास कोल्ड वाला एरिया है भाई, और उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को उतना पैसा नहीं दिया जाता, और आइस हॉकी खेलने के लिए पूरा ग्राउंड ही चाहिए बर्फ का, और हमारे यहाँ भारत में से बर्फ पड़ती भी नहीं है कि सर हम 12 महीना प्रैक्टिस कर सके उसमें, कि ग्राउंड में जाकर फिर उनका स्टेडियम होगा, तो इतना एक्सपेंसिव गेम हम लोग कहाँ डिफेंड कर पाएंगे? तो यूएसए ही कर सकता है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए उनके प्लेयर भी क्या होते हैं इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जीत पाते हैं। रसिया कर सकता है सर, आधा रसिया बर्फ में जमा होता है, तो वो कर सकता है। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ तो नेशनल जो प्लेयर होते हैं अपने मेडल्स को बेच देते हैं भाई, और बेच के क्या करते हैं? घर का गुजारा चलाते हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, एक नहीं कई वीडियोस आते रहते हैं, आप देखे भी होंगे। उसके बाद सर आता है हमारे पास 2025 डूरंड कप। ये डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। डूरंड कप 2025 का विजेता कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। याद रहेगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है कि नहीं? FC मतलब क्या होता है? फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फुटबॉल क्लब कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चेस का खिताब किसने जीता? तो दिव्या देशमुख ने जीता। किसने है? दिव्या देशमुख। इस क्वेश्चंस को आप लोग जब कराते थे ना, तो उस समय भी हम लोग कर चुके हैं। याद कीजिएगा कि सर 2025 में फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चेस
का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। ये सब को आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, मेमोराइज करते रहना है। तो इतने हमारे आज के करंट अफेयर थे। इसको बहुत अच्छा हो कि क्या करें आप लोग कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के नीचे उसका सिर्फ आंसर को लिख लेना, चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रॉपर नोट्स बना के रखें, क्योंकि मोबाइल वगैरह में ना बेटा ये सब घूम जाता है। क्या साथ में रहता है सर? तो नोट्स। ठीक है, नोट्स आपके हमेशा साथ में रहेंगे। तो कृपया